इस एग्जाम को हर साल 15,000 से ज्यादा बच्चे देते हैं और सीट्स कितनी होती हैं? सिर्फ 35। कि आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता लगा कि आपने आरएएमसी क्वालिफाई कर लिया? इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल हो गया था। किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम देते थे जब आप फ्री होते थे? कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता था? मुझे तो समझ ही नहीं आता था, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में आने लगा यहाँ पे। टेस्ट सीरीज या मॉक प्रैक्टिस जो यहाँ होती थी डिफेंस चाणक्य एकेडमी में, वो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट होती है आरएएमसी क्रैक करने के लिए? मैम, फेलुअर्स तो हमारे लाइफ का पार्ट है। पेरेंट्स का रोल कितना बड़ा होता है किसी भी बच्चे की सक्सेस के लिए? मैम, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। घर पे रहकर आरएएमसी की तैयारी कर सकते थे। घर पे तो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाया करते थे, जब फोन देखा करते थे तो। क्या यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही है? तो शिवम, अब आरएएमसी के बाद क्या सोचा है तुमने? मैं कहूँ अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से व्हाट विल यू चूज? नमस्ते, जय हिंद, मैं हूँ प्रत्यक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है, आरएएमसी का एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इस एग्जाम को हर साल 15,000 से ज्यादा बच्चे देते हैं और सीट्स कितनी होती हैं? सिर्फ 35। उन सीट्स में डिफेंस चाणक्य एकेडमी के 2 बच्चों ने अपना परमानेंट नाम लिखवा लिया है और एक मेरे सामने बैठे हैं शिवम कुमार। शिवम कुमार ने एयर 6 सिक्योर करी है आरएएमसी के एग्जाम को, और आज हम जानेंगे वो क्वेश्चंस जो कि बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के भी मन में आते हैं कि आरएएमसी का पेपर कितना डिफिकल्ट होता है, कैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड बनाए, या फिर शिवम का डेली रूटीन क्या था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में भी आते हैं, आज शिवम से जानेंगे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको यह है कि आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता लगा कि आपने आरएएमसी क्वालिफाई कर लिया है? मैम, जिस टाइम रिजल्ट आया था उस टाइम मैं बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था। अच्छा। लेकिन फिर मेरे पापा जल्दी जल्दी आए और मेरे से बोला कि शिवम शिवम शिवम, तेरा हो गया आरआईएमसी में। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई। आपको खुशी हुई थी? यस मैम। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी को बहुत बाद में पता चला। अच्छा, मम्मी को बहुत बाद में पता लगा। ठीक है शिवम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आरएएमसी की तैयारी कब और कैसे स्टार्ट की थी आपने? मैंने आरआईएमसी की तैयारी 2023 में शुरू किया था। 2023 में? Yes, ठीक है। उस टाइम मेरा अटेम्प्ट दिसंबर 2023 में था। ठीक है। लेकिन मैं इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल हो गया था। ओके, इंग्लिश और मैथ्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे आप? ओके। उसके बाद जब मैंने जून 2024 वाला एग्जाम दिया तो उसमें भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। उसमें भी इंग्लिश, तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, इट्स बैड। कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट, ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। यस मैम। तो उसमें मेरा इंग्लिश में नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मुझे सारे टीचरों ने मोटिवेट किया और इस बार मेरा हो गया। इस बार आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक। सो माय थर्ड क्वेश्चन टू शिवम है, शिवम आपका डेली रूटीन कैसे रहता था? किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम देते थे जब आप फ्री होते थे? सुबह से शाम तक क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ाई होती थी? मैं सबसे ज़्यादा टाइम इंग्लिश को दिया करता था। जब मैं सुबह उठा करता था तब मैं नहा धो के खाना वाना खा के सबसे पहले वो क्या याद करता था। वो क्या आप याद करते थे? ठीक है। उसके बाद फिर 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक क्लास हुआ करती थी इंग्लिश की। इंग्लिश की सुबह 8 बजे से 1 बजे तक क्लास, ठीक है। उसके बाद फिर 1 से लेकर 3 वाली ब्रेक में मैं जीके और इंग्लिश दोनों रिवाइज करता था। जीके और इंग्लिश, ठीक। उसके बाद फिर 3 से लेकर 7 बजे तक मैथ की हुआ करती थी। तो मैथ्स तो क्लास में हो जाया करती थी। अच्छा, मैथ्स क्लास में। और बाकी उसके लिए टाइम मिल जाया करता था प्रैक्टिस के लिए रात में। ठीक है। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी आने वाला है, बट मैं शिवम के आंसर से समझ गई कि शिवम आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता था? मैम, इंग्लिश लगता था। इंग्लिश ही लगता था। तो इंग्लिश को आपने क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई? मैम, इंग्लिश में तो सबसे पहले जब मैं आया था मतलब मुझे लगता था कि इंग्लिश सबसे हार्ड है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन सारे टीचरों ने मुझे मोटिवेट किया और फिर शरद सर और प्रतीक्षा मैम आपने ये मेरा ही नाम बोल रहा है जी। तो दोनों ने मिलके मुझे बहुत सिखाया। मतलब इससे पहले जो मैं एकेडमी में था वहाँ तो इंग्लिश पे ध्यान दिया करते थे, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता था। लेकिन पता नहीं मुझे समझ में आने लगा यहाँ पे। ठीक है। तो शिवम, ऐसा कोई टॉपिक था इंग्लिश में जो आपको लगता था ये थोड़ा डिफिकल्ट है? मुझे राइटिंग सेक्शन नहीं समझ में आता था। राइटिंग सेक्शन समझ नहीं आता था। तो अब आपको लगता है कि आपकी राइटिंग सेक्शन पे कमांड आ गई है? Yes. और उस टाइम भी आ गई थी जब आपके डाउट्स थे जो भी थे? ओके। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवम टेस्ट सीरीज या मॉक प्रैक्टिस जो यहाँ होती थी डिफेंस चाणक्य एकेडमी में, वो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट होती है आरएएमसी क्रैक करने के लिए? यस मैम, बहुत इंपॉर्टेंट होती थी मॉक टेस्ट। इसके वजह से हमें टाइम मैनेजमेंट मिलता था, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि आप 2 घंटे में वो सब्जेक्ट
Yes, ma'am. का एग्जाम पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सपोज एग्जाम लेंदी आ गया या टफ आ गया, Yes, ma'am. तो आप वो 2 आवर्स में या 1 आवर में कितना कंप्लीट कर सकते हैं? क्योंकि हम भी जब मॉक लेते थे तो ये देखते थे 2 घंटे में बच्चों का पेपर छूट जाता है। बच्चों को आता है, हर चीज आती है बच्चों को, बट पेपर आई गेस छूट जाया करता। तो आपका भी ऐसा हुआ था कि कभी कभार पेपर छूट जाया करता था? इसमें शुरुआत में हुआ करता था। शुरुआत में हुआ करता था। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बिना मॉक दिए पेपर दे दोगे आरएमसी का, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मॉक इज इम्पोर्टेंट। यस मैम। Yeah. Okay. So my next question to Shivam is, जो मेरे ख्याल से बच्चों के भी मन में आता होगा, चाहे वो 6th क्लास के हैं, 11th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, या जो एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या अगर हम इतनी तैयारी के बावजूद भी अगर फेल हो गए तो, और ये बच्चों के ही नहीं बड़ों के भी मन में आता है, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी की इस रेस में हम फेल हो जाए। तो शिवम, तुम्हारे दिमाग में आता था कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं फेल हो जाऊं? मैम फेलुअर्स तो हमारी लाइफ का पार्ट है। बिल्कुल। मैं भी फेल हुआ हूँ, लेकिन फिर मैंने मेहनत किया, मोटिवेटेड रहा और फिर मेरा हो गया बाद में। सो बेसिकली गिव अप नहीं करना चाहिए। यस मैम। फेलियर का मतलब होता है व्हेन यू गिव अप। फेलियर वो नहीं होता कि आप ट्राई कर रहे हो और तब आप शायद आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही। फेलियर का मतलब होता है जब आपने मेहनत करनी ही छोड़ दी। Yes. फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ एफर्ट भी डाल रहे हो और आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है। या एम आई राइट शिवम? यस मैम। ओके शिवम, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पेरेंट्स का रोल कितना बड़ा होता है किसी भी बच्चे की सक्सेस के लिए? तुम्हें क्या लगता है, कोई पेरेंट्स का रोल था तुम्हारी लाइफ में? यस मैम। कैसे और क्या? यस मैम। मैम मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जब मेरा 2 बार से नहीं हुआ था तो फिर मेरे पापा ने गिव अप नहीं किया, मुझे हमेशा मोटिवेट किया और बोला कि प्यार से इस बार हो समझाया जाएगा। होगा, समझाया होगा। जैसे यूजुअली पेरेंट्स करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, Yes, एक ma'am. पीयर प्रेशर बना देते हैं बच्चों Yes, के ऊपर, या उनको डांटते हैं, या मेरे ख्याल से शायद रिलेटिव से भी कंपैरिजन करते हैं, चाचा के लड़के को देख, मामा के लड़के को देख। Yes, ma'am. तो मेरे ख्याल से वो प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, डांटना चाहिए थोड़ा सा, ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ उसने गलती करी है। अगर कोई गलती की हो, या थोड़ा उसको मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहिए कि तुम और अच्छा कर सकते हो। बट एक होता है प्रेशर बनाना, जो कि मेरे हिसाब से गलत भी होता है। और मैं इस वीडियो के थ्रू पेरेंट्स को बोलना भी चाहूंगी कि ठीक है, आप बिल्कुल अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनके कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनको डांटिए भी, बट डांटने और प्रेशर बनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। यस शिवम? यस मैम। ओके, सो माय 8th क्वेश्चन टू यू शिवम। शिवम, तुम्हें क्या लगता है, तुम घर पे रहकर आरआईएमसी की तैयारी कर सकते थे? नो मैम। ऐसा क्यों लगता है? मतलब क्या डिफरेंस था? अगर मैं तुमसे बोलूं नहीं शिवम घर पे रह के कर लो और अकेडमी में रह के करो, तो क्या डिफरेंस है? मैम घर में तो पहली बात शोर शराबा हुआ करता था। शोर शराबा, बट ठीक है, जैसे किसी के घर में शांति है, ठीक है, तो फिर क्या चीजें डिफरेंट हैं जो बच्चा घर पे रह के पढ़ना चाह रहा है और अकेडमी में? घर पे तो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाया करते थे। जब फोन देखा करते थे तो लगता था कि फोन देख ले, कभी ना कभी तो फोन आ ही जाएगा सामने कि फोन Yes, देख ma'am. ले थोड़ा सा। यस मैम। या फिर दोस्त वगैरह बोलते हैं दोस्त। बैट बॉल खेलने के लिए। बैट बॉल खेलने के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ अच्छा ठीक है, यहाँ भी तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं था। यहाँ क्या डिफरेंट था? जैसे बच्चे तो यहाँ भी हैं, तो Yes, यहाँ क्या डिफरेंस था? मैम यहाँ सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं तो खुद से वो बन जाता है कि मुझे भी पढ़ना है। मुझे भी पढ़ना है, एक कंपटीशन है। यस मैम। बट मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि मतलब क्या यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही है, या मतलब खेल कूद भी है, थोड़ा टीचर मोटिवेट भी करते हैं? तो आपको क्या लगा? क्योंकि कभी कभार पेरेंट्स ये भी डर जाते हैं कि भाई हम यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता। मैम सारा कुछ होता है यहाँ पे, खेल कूद भी होता है, पढ़ाई भी होती है। बट मेन फोकस आई गेस इज ऑलवेज द स्टडी, प्रायोरिटी स्टडी है। मुझे एक और चीज लगती है कि मतलब यहाँ पे बच्चा, जैसे आजकल हमारे टीनेजर्स और ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, जैसे इंस्टाग्राम और इन सबसे एडिक्ट हो रहे हैं, ठीक है थोड़े टाइम के लिए सही रहता है, बट मेरे ख्याल से ज्यादा एडिक्शन इज बैड, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो शिवम, मैं अगर तुम्हें अगर एक मौका भी दूं, फॉर एग्जाम्पल माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शिवम तुम घर रह के पढ़ो या अकेडमी में रह के, यस मैम। तो तुम कहाँ पढ़ना चाहोगे? मैम मैं एकेडमी में पढ़ना चाहूंगा। अकेडमी में ही पढ़ना चाहेगा ये? Yes, ma'am. ठीक है, माय 9th क्वेश्चन। तो शिवम, अब आरआईएमसी के बाद क्या सोचा है तुमने? मैम मेरा मेन गोल तो एनडीए करना है, उसके बाद फिर एनडीए, आर्म्ड फोर्सेस में। अच्छा मैं कहूँ अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से व्हाट विल यू चूज? मैम आई विल चूज आर्मी। यू विल चूज आर्मी। ओके शिवम। शिवम, मेरा लास्ट क्वेश्चन तुमसे यही है
कि जो बच्चे सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? एक बार कैमरे की तरफ देख के उनको क्या कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? जैसे तुमने मुझे बताया कि मैम मेरे 2 अटेम्प्ट नहीं हो पाए यस थे, मैम। तो तुम कैसे इनको मोटिवेट करोगे? क्या बोलना चाहोगे? उस टाइम तुम क्या सोच रहे थे और कैसे तुमने इतनी अच्छे रैंक के साथ यस मैम। आरएमसी को क्वालिफाई करा? तो वो क्या बोलना चाहोगे बच्चों को जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए या जिनके पास एक आखिरी अटेम्प्ट बचा है दिसंबर का? यस मैम। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और भगवान हमेशा सब कुछ देखते रहते हैं कौन मेहनत कर रहा है। जो नहीं करते हैं और लोग झूठ बोलते हैं कि मैं करता हूँ मेहनत, तो उनका नहीं होता है, लेकिन जो सही में करते हैं उनका हो जाता है। और उनका अगर नहीं भी हुआ तो फिर आगे चल के वो बहुत बड़ा ही अचीवमेंट अचीव करते हैं। बच्चे ने बहुत सही बात करी कि देखो, मैंने जैसा कि बोला कि फेलियर तब होता है जब आप गिव अप कर देते हो, फेलियर तब नहीं होता है जब आप किसी चीज पे एफर्ट डाल रहे हो और आपको मिल नहीं रही। ठीक है, तो एफर्ट डालते रहो। एक रास्ता नहीं खोलेगा भगवान, एक दरवाजा नहीं खोलेगा भगवान, तो दूसरा दरवाजा तो जरूर खोलेगा। तो मैं पेरेंट्स और बच्चों को ये बताना चाहूंगी, जब आपका एक क्लियर माइंडसेट होता है ना, एक डेडिकेशन और एकेडमी की मेहनत के साथ, आप आरएमसी के एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा इतनी अच्छी रैंक और इतने अच्छे मार्क्स के साथ आरएमसी को क्वालिफाई करे और आपका सपना पूरा करे, तो आप भी डिफेंस चाणक्य एकेडमी में जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हो, क्योंकि सपने की पहली सीढ़ी है डिफेंस चाणक्य एकेडमी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।